नमस्कार दोस्तों। बीते कल के दिन पाकिस्तान के लिए तैयार हुई एक और नई काली सुबह और ये सुबह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इस बार यहाँ पर पाकिस्तान की सरकार की पाकिस्तानी सेना की लंका किसी बाहर के देश के द्वारा नहीं लगाई गई है, बल्कि अपने ही घर के अंदर के लोगों ने पाकिस्तानी सरकार की पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे कर दिए हैं। बीते कल के दिन आपने नाम सुना होगा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का। बहुत फेमस आर्मी है दोस्तों ये। और बलूचिस्तान से उठी एक चिंगारी बीते कल के दिन आग में तब्दील हो गई, बल्कि हम कह सकते हैं कि ज्वालामुखी में तब्दील हो गई। और इस ज्वाला के अंदर पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े शहर राख में तब्दील हो गए हैं। और इस ऑपरेशंस को BLA आर्मी ने नाम दिया था ऑपरेशंस बाम। और इसने पाकिस्तानी आर्मी को, पाकिस्तान की सरकार की नींव को बहुत बुरी तरीके से हिला के रख दिया। सो गाइस, यहाँ पर पाकिस्तान दुनिया को इंडिया फोबिया बेचता रहता है। आपने देखा होगा जब भी मौका मिलता है पाकिस्तान की सरकार को वो इंडिया की बुराई करना स्टार्ट कर देता है। वहीं पर उसके अपने घर के अंदर बलूच लड़ाकों ने AK-47 से मुंहतोड़ जवाब दिया है। AK-47 ठाए ठाए ठाए। बात करते हैं क्या है ऑपरेशंस बाम। क्या पाकिस्तान सेना की चौकियाँ एक के बाद एक राख में तब्दील हो चुकी हैं? और क्या पाकिस्तान के नक्शे पर बलूचिस्तान अब एक अलग रंग ले चुका है? या फिर आने वाले समय में BLA आर्मी को शायद कोई एक ऐसा बड़ा देश सपोर्ट कर दे जिसके बाद में जैसे पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश में कन्वर्ट कर दिया गया, वैसे ही क्या पता पश्चिमी पाकिस्तान को बलूचिस्तान देश में कन्वर्ट कर दिया जाए। जानते हैं सबसे पहले कि आखिरकार ये ऑपरेशंस बाम किस चिड़िया का नाम है। एक्चुअली ऑपरेशंस बाम स्टार्ट किया गया है बलूच लोगों के द्वारा, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा। और ये जो आपका ऑपरेशंस बाम है दोस्तों, ये 12 जुलाई 2025 को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने स्टार्ट किया था। ये एक बहुत बड़ी गुरिल्ला मुहिम थी। गुरिल्ला मुहिम युद्ध क्या होता है मैं आपको बताऊंगा आपको चंद मिनट बाद। बस थोड़ा सा आप करिएगा इंतजार, या फिर इन शॉर्ट में समझ जाइएगा। ये होता है एक छद्म युद्ध। अचानक से किसी के ऊपर इतना बड़ा हल्ला बोल दो, उससे पता नहीं चल पाए कि ये हल्ला कहाँ से हुआ है, ये हमला कहाँ से हुआ है। ना तो उसको सोचने का, ना समझने का, ना एक्शन का टाइम दो। दुश्मन अपने आप क्या हो जाएगा, धराशायी हो जाएगा। ऑपरेशंस बाम दोस्तों कोई फिल्मी नाम नहीं है, वैसे ये है रियल ज़मीन पर हो रहा वो मिशन जिसे बलूच लिबरेशन आर्मी ने लॉन्च किया था। तारीख थी आपकी 10 जुलाई 2025। जगह थी आपकी कैच और मकरान रेंज। यहाँ पर इसने हमला किया। और बाम का जो मतलब होता है दोस्तों, बाम का मतलब होता है बलूच आवाम की मुक्ति। जो बलूच लोग हैं, जो बलूचिस्तान प्रांत है, जिस प्रांत को पाकिस्तान कहता है कि ये हमारा प्रांत है, जबकि बलूच जो एरिया है दोस्तों, यहाँ के लोग बोलते हैं कि हम एक अलग देश हैं। और इसकी ज़मीन के नीचे एक बहुत बड़ी मात्रा में रेयर अर्थ मेटल्स छुपा हुआ है। पाकिस्तान की सरकार आती है, वहाँ पर माइनिंग करती है, उस मिनरल्स का, उस मेटल्स का दोहन करती है, उसको बेचती है, उस पैसे का क्या करती है आपको अच्छे से पता होगा। और BLA आर्मी के 40% हिस्से पर पाकिस्तान ने अपना कब्जा स्थापित कर रखा है। जब मर्जी चाहे वो उस स्थान की ज़मीन को खोद सकती है, उसका दोहन कर सकती है, वहाँ पर अपनी माइनिंग कर सकती है। लेकिन ये बलूच लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है भाई, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर इस ऑपरेशन के तहत BLA के लगभग 120 लड़ाकों ने, केवल इतनी सी संख्या है इसके पास, BLA आर्मी के पास अल्ट्रा मॉडर्न हथियार नहीं है, राइफल नहीं है। केवल 120 लड़ाकों ने यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग क्या, तुर्बत, कैंच, पंजगुर और मकरान इलाकों में 5 मिलिट्री बेस पर एक साथ हमला किया है। और ये कोई सामान्य हमला नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये एक्चुअली प्री प्लानिंग थी। ये था आपका पूर्व नियोजित प्लान और तकनीकी रूप से बिल्कुल सटीक था इसका प्लान। और सबको इसने चौंका दिया। यार BLA आर्मी को हम सोचते थे तो कुछ है ही नहीं, लेकिन ये आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई अचानक से? भाई इसका संघर्ष आज का संघर्ष नहीं है, बहुत लंबे समय से BLA आर्मी संघर्ष कर रही है अपनी आज़ादी को लेकर के। आपने मूवी देखी होगी पान सिंह तोमर ना? भाई पान सिंह तोमर में जो पान सिंह है, उसने आखिरकार बंदूक क्यों उठाई सरकार के खिलाफ? क्योंकि वो सरकार से त्रस्त आ चुका था। जब वो अपने बेटे को मारने की रिपोर्ट लिखवाने, FIR करवाने जाता है थाने में, तो वो क्या बोलता है, मोड़ा जिंदा है ना, मरो तो ना। तो वो क्या करता है उस समय बोलता है, जब मर जाए तब वो आए क्या? तो वैसे ही आप समझ लीजिएगा। तो BLA आर्मी वहाँ की सरकार से काफ़ी त्रस्त है और अपने आप को एक आज़ाद देश घोषित करना चाहती है। और लंबे समय से पाकिस्तान सरकार से टक्कर ले रही है और लेना भी चाहिए। क्योंकि CPC कॉरिडोर के माध्यम से क्या होगा, लंका कहने के लगेगी इस समय क्या, बलूच लोगों की। क्योंकि यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ा ग्वादर पोर्ट है ना, ग्वादर पोर्ट पर अधिकार कौन करेगा? चाइना कर लेगा।
और कहीं ना कहीं जो बागडोर है बलूच लोगों के हाथ में वो पूरी तरीके से चला जाएगी। अब बात करते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान को कितना कितना नुकसान हुआ भाई, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली एक रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 38 मतलब कि 38 पाक सैनिक मारे गए हैं, जबकि 60 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक क्या हुए हैं, घायल हुए हैं। और 2 सैनिकों को बीएलए ने अपना कैदी बना लिया है। अब इसके बदले वो क्या डील करेंगे क्या नहीं करेंगे वो चलेगा पता आने वाले समय में। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान सरकार को ना अपनी सैनिकों तक की भी नहीं पड़ी है। सच कहूँ तो आपको याद होगा करगिल युद्ध जब हुआ था, तो करगिल युद्ध में बॉर्डर जो हमारा था, जब हम इसने हमारे एरिया पे कब्जा किया था पाकिस्तान ने, और हमने उनको पीछे धकेलते हुए क्या करा था, हम आगे बढ़ते रहे थे। तो यहाँ पर इसके सैनिक भी हमारी उस भूमि के ऊपर पड़े हुए थे, मरे हुए सैनिक। तो हमने सिंपल ये बोला कि एक काम करो, हम आपकी पाकिस्तानी सैनिकों की जो बॉडी हमने इकट्ठी करी है वो सब ले जाओ। तो पाकिस्तान ने साफ साफ मना कर दिया कि हमको बॉडी नीचे आपको जो करना करो। तो हमने उनका दाह संस्कार अपने हिसाब से उस दिन किया। सोचिए, इसको अपनी सेना तक की भी रिस्पेक्ट नहीं है, अपने देश की जनता की तो बाद में करेगा रिस्पेक्ट ये। अब यहाँ पर ना क्या हुआ कि, और इसके अलावा ना एक पाकिस्तानी जो हेलीकॉप्टर है आरपीजी के द्वारा बीएलए आर्मी के द्वारा हवा में उड़ा दिया गया था। और इसमें ना जो ये हमला हुआ, इसके बारे में पाकिस्तान का जो ISPR है, जिसको बोलते हैं इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन, ने पहले सब कुछ सच छुपाने का प्रयास किया। कुछ नहीं हुआ, सब चंगा सी। लेकिन बाद में दोस्तों जब सैटेलाइट इमेज सामने आई तब हुआ दूध का दूध पानी का पानी। वैसे ना पाकिस्तान पूरा ट्राई करता है भाई, पूरा ट्राई करता है कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर में इसने क्या बोला था कि इसके ऊपर हमने ब्रह्मोस मिसाइल का प्रयोग नहीं करा, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, सब बढ़िया है, कोई हमारे मतलब करीब मिलिट्री जो आर्मी वगैरह है उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। आंकड़े बाद में आए, साफ साफ दिख गए कि कितना नुकसान हुआ। फिर जाके ये माना कि हाँ यार हमको थोड़ा सा मतलब नुकसान हुआ है। गजब ही चलता है इसका। अरे मुँह में नहीं दाने अम्मा चली भाने। सोचो यार एक बार कि 1:05 पर हमारा ऑपरेशन सिंदूर जो सेकंड फेज था वो स्टार्ट हुआ था, 1:30 पे हमने उसका पैकअप कर दिया था, मात्र 25 मिनट पे कंगरा हो गया था ये। अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन पाकिस्तान की सरकार कटोरे लेके पहुंच गई थी IMF के पास में, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा एक काम कर। और IMF इसका भरपूर सहयोग भी करता है। बाकी मैं उससे संबंधित पहले वीडियो में कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। बाकी छोटे छोटे स्क्रीनशॉट में अटैच कर दूंगा, वीडियो को आप पॉज करके खुद पढ़ लीजिएगा। मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। और बीते कल के दिन सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो और तस्वीरों ने पाकिस्तान की सारी पोल खोल दी कि आखिरकार कहाँ पे कब किस तरह से हमला किया गया। चलिए हम थोड़ा सा करते हैं इस टॉपिक पर भी डीप डाइव कि कहाँ पे हमला हुआ है। पहले दोस्तों स्थान है आपका तुर्बत में क्या है कि इस स्थान पर एक पाकिस्तानी मिलिट्री कैंप है, और इस कैंप को बीएलए आर्मी ने मोर्टार और ग्रेनेड से इसके ऊपर हमला किया, इसको उड़ा दिया। और इस हमले में कम से कम 12 सैनिक मारे गए हैं पाकिस्तान के। और दूसरा स्थान दोस्तों आपका है कैच, जिसको केच बोलते हैं। यहाँ पर इस पाकिस्तान का एक चेक पोस्ट है इस स्थान पर, इस पर इन्होंने हमला किया। और उसके बाद जो 4 ट्रक वहाँ पे खड़े थे, और ट्रक के अंदर क्या होता है, पेट्रोल। भले ही ठीक है थोड़ा कम होगा हो सकता है टंकी के अंदर, क्योंकि इसकी हालत तो पेट्रोल खरीदने के लायक भी नहीं है सच कहूँ तो। 4 ट्रकों को इन्होंने क्या करा, आग लगा दी। और तीसरा स्थान दोस्तों आपका है पंजगुर। यहाँ पर पाकिस्तान सेना की एक गोपनीय इंटेलिजेंस यूनिट इस्टेब्लिश थी, उसको इसने क्या करा, धराशायी कर दिया। और चौथा हमला, मतलब कि पाकिस्तान के चारों खाने चित कर दिए इसने। चौथा हमला हुआ है ग्वादर पोर्ट रोड के अंदर। दोस्तों एक है आपका ग्वादर बंदरगाह जो बलूचिस्तान के अंदर है, इस पर अधिकार है बीएलए आर्मी का। और इसी ग्वादर पोर्ट के अंतर्गत या फिर इसी ग्वादर पोर्ट की हेल्प से जो चाइना है वो अपना व्यापार करने की सोच रहा है। जो CPC कॉरिडोर दोस्तों जो तैयार हो रहा है, जो चीन ने एक बहुत बड़ा सपना पाल के जो बैठा हुआ है, जो ये रोड कनेक्टिविटी है इस ग्वादर पोर्ट के साथ में, इस रोड पर इसने हमला किया है। अब रोड पर किसके ऊपर हमला किया, क्या केवल बस केवल तोड़ना शुरू कर दिया रोड जो बनी है आधी अधूरी? नहीं, क्या था कि पाकिस्तानी सेना का एक काफिला इस रोड का इस्तेमाल कर रहा था। वहाँ पर इन्होंने एक IED ब्लास्ट कर दिया, और इस ब्लास्ट में 7 पाकिस्तान जवान जो हैं, सैनिक हैं, वो ऑन द स्पॉट वहीं पर मारे गए हैं। मतलब इस बार ना इन्होंने गजब कर दिया है। पहली बार इतना तगड़ा हमला किया बीएलए आर्मी ने अपने इतिहास से लेकर के अब तक। अभी हाल ही में कुछ महीने पहले को पता होगा बीएलए आर्मी ने एक शहर पर कब्जा स्थापित कर लिया था। पाकिस्तान का वो शहर था, वहाँ पर सरकारी विभाग के अंदर घुस करके सरकारी विभाग सारे तोड़ दिए उन्होंने। जो सरकारी कर्मचारी थे उनको भगा दिया। पूरे शहर पर इन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और वहाँ की जनता क्या कर रही थी, इनके साथ में सेल्फी खिंचवा रही थी, वीडियो बनवा रही थी कि आओ आओ। मतलब कि वहाँ की जनता पाकिस्तान सरकार से तो त्रस्त हो चुकी है, कोई भी आ जाए सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं भैया, हमें बस केवल इस सरकार से मुक्ति दिलवा दो, ये चल रहा था।
और सच कहूँ तो ये पाकिस्तान सरकार के खिलाफ ना बहुत सारे प्रांत के लोग हैं। अभी हाल ही में जो आपका पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर के जो लोग हैं उनने क्या करा था, कराकोरम हाईवे को ब्लॉक कर दिया था। जो सिंध प्रांत के जो लोग हैं पाकिस्तान के, वो फिलहाल सड़कों में आ चुके थे पानी के लिए, भाई हमको पीने का पानी कम से कम प्रोवाइड कर दो। वहाँ से हमने क्या करके डैम रोका पड़ा है। तो ये पाकिस्तान की जनता है इस समय प्यासी मरी जा रही है, लेकिन पाकिस्तान सरकार का फोकस कुछ और ही है। केवल क्या करना है, इसको ज़मीनी विस्तार करना है बस। विकास के बारे में इसने कभी सोचा ही नहीं है। जब से ये देश बना है तब से लेकर के अब तक केवल क्या चल रहा है इसका, ज़मीनी विस्तार। यहाँ कब्जा, वहाँ कब्जा, ये कब्जा, वो कब्जा, बस। नहीं है पैसे तो भीख मांग के चले गए IMF के पास में। चलिए मैं आता हूँ दोस्तों वापस टॉपिक की तरफ। और यहाँ पे ना इस हमले के बाद में इस बार ये देखा गया है कि BLA आर्मी ने ड्रोन, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा का भी इस बार इस्तेमाल किया है, भरपूर इस्तेमाल किया है। और इसके बाद उन्होंने भी हाल ही में दावा किया था कि ये तो केवल शुरुआत है, मतलब चेतावनी दिया पाकिस्तान को BLA आर्मी ने, साफ साफ ये बोला कि ये तो अभी स्टार्टिंग है, ये तो अभी शुरुआत है और बलूचिस्तान अब गुलाम नहीं रहेगा। पाकिस्तान की हर चौकी और हर बंकर अब हमारे निशाने पर है। इतना बड़ा थ्रेट्स देना दोस्तों कोई आम बात नहीं है। हाँ, दे भी तो किसको रहे हैं, देखिए ना पाकिस्तान की सरकार को कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया है। अब बात करते हैं कि इसमें आखिर इंडिया का क्या रोल है। भाई देखिए, इंडिया का रोल अभी इसमें कुछ खास है नहीं, लेकिन हो सकता है, क्योंकि BLA आर्मी लगातार भारत से उम्मीद बना के बैठी पड़ी है कि आप प्लीज़ हमारी हेल्प करो, क्योंकि BLA आर्मी के पास फाइनेंशियल कंडीशंस काफ़ी वीक है इसके। अगर स्ट्रांग होता तो कई साल पहले ही शायद आज़ाद हो चुका होता। और जो BLA आर्मी है ना, BLA आर्मी के पास में अल्ट्रा मॉडर्न हथियार नहीं है, इसी वजह से शायद ये बहुत अधिक कमज़ोर पड़ रहा है। और इनकी आज़ादी को एक लंबा संघर्ष हो चुका है करते करते। सोचिए 75 साल इनको हो चुके हैं संघर्ष करते करते पाकिस्तान की सरकार के साथ में। वैसे तो BLA आर्मी ने हमारे भारत से भी और अन्य देशों से भी एक रिक्वेस्ट करी थी, प्लीज़ हेल्प मी या फिर हेल्प अस, बट हमारे भारत की तरफ से कोई रिस्पांस खास नहीं आया। लेकिन अगर हमको अपना हेडक सही करना है हमेशा के लिए, तो हमको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से BLA आर्मी की हेल्प कर देनी चाहिए, क्योंकि बलूच लोग ना हमें धोखा नहीं देंगे, मुझे इतना कम से कम लगता है। बाकी ठीक है, वक्त का हम कुछ कह नहीं सकते। और अभी ना रास्ता बिल्कुल साफ है। हम सभी जानते हैं कि इस समय चाइना के राष्ट्रपति मिस्टर इंडिया बने हुए हैं, गायब हैं। और लोहा सच कहूँ तो अभी बहुत गर्म है, क्योंकि पाकिस्तान इस समय कमज़ोर पड़ा हुआ है। अगर BLA आर्मी तरीके से अपनी ताकत को बढ़ा देती है किसी भी हेल्प के माध्यम से, चाहे हम लोग उसको ब्रह्मोस मिसाइल दे दें, अपना कोई फाइटर जेट उसको गिफ्ट कर दें, भाई गिफ्ट का आज के टाइम में बहुत फैशन चल रहा है ना, हम भी कर देंगे गिफ्ट, क्या दिक्कत है। अपने कुछ आर्मी उसको दे दें, या फिर अपने पास जो अल्ट्रा मॉडर्न हथियार हैं वो उसको प्रोवाइड कर दें, तो शायद पाकिस्तान बलूचिस्तान देश में कन्वर्ट हो सकता है। लोहा गर्म है। देखिए क्या हुआ इस हमले के बाद में, क्या बोला पता पाकिस्तान की सरकार ने, वही डंका बजा दिया अपना, वही रिकॉर्डिंग टैप रिकॉर्डर स्टार्ट कर दिया इसने कि इंडिया डिड इट। इसने ये बोला है, ये सब जो हुआ है वो इंडिया ने करा है। पाकिस्तान के ऊपर अगर बिजली भी कड़केगी ना, या फिर कोई इस देश के अंदर सूखा पड़ेगा, या फिर कह सकते कोई बारिश आएगी ज़रूरत से ज़्यादा और उसकी फसल हो जाएगी नष्ट, तो पाकिस्तान की सरकार यही बोलेगी कि इसमें पक्का इंडिया का हाथ है। ये चल रहा है। अभी हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इस हमले के बाद में बयान दिया है, उसमें भी इसने इंडिया का जिक्र कर दिया। इसने बोला कि हमें पक्का यकीन है कि इन हमलों के पीछे रॉ का एक बहुत बड़ा हाथ है। वो तो अलग बात हुई कि भैया कुछ अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार थे, कुछ सैटेलाइट इमेज हमारे पास में थी, तो रिपोर्टर ने खुद ही दूध का दूध पानी का पानी कर दिया वैसे स्तर पर कि इसमें इंडिया का कोई हाथ नहीं है। अब जब हम बदनाम हो ही रहे हैं तो तरीके से बदनाम हो जाते हैं। एक काम करते हैं, ठीक है, क्यों ना हम लोग सीधे, ठीक है, बलूच लोगों की हेल्प कर दें। एक बड़ा सा स्टॉक है वहाँ पे हम उसको प्रोवाइड कर दें, लो जी भैया खेलो अपना युद्ध, कोई स्टॉक की अपना आवश्यकता पड़ेगी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब सवाल दोस्तों यहाँ पे ये भी है कि क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने की ओर अब बढ़ चुका है? क्या बलूच विद्रोह, सच कहूँ तो कोई आज का विद्रोह नहीं है, ये एक 75 साल पुराना जख्म है जो अब पक करके फट चुका है। लेकिन इस बार केवल फ़र्क ये है कि पहले की जो वॉर करता था बलूच, वो केवल पहाड़ों से होती थी या पहाड़ों में होती थी। इसका एरिया काफ़ी सीमित था क्योंकि इनके पास हथियार नहीं थे ना। लेकिन इस बार इनके पास देखा गया कि इनके पास ड्रोन फुटेज पहुंच चुकी है, प्रोपेगेंडा वीडियोस ये लगातार अपने पब्लिश करते रहते हैं और इंटरनेशनल मीडिया इनके इस डिमांड को कवर भी कर रहा है। मतलब स्वतंत्र देश बनाने को लेकर के इनकी डिमांड को ये कवर भी कर रहा है। इंटरनेशनल मीडिया ये छा चुके हैं और बलूच आंदोलन एक्चुअली अब ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुका है। और बलूच नेताओं का मकसद सच कहूँ तो अब केवल हक नहीं बल्कि हुकूमत से आज़ादी का है। आखिर में सवाल दोस्तों वही है कि क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा या फिर पूरा पाकिस्तान बलूचिस्तान में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर अभी एक लंबा समय लगेगा बलूचिस्तान को अलग देश घोषित होने में। इस पर आपका क्या विचार है? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि ऑपरेशन बाम
कोई हमला नहीं था, ये एक मैसेज था पाकिस्तान के लिए गोलियों की भाषा में। और बलूच अब खामोश नहीं बैठेगा और पाकिस्तान शायद इस हमले के बाद भी तरीके से नहीं संभल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना हमला बहुत तगड़ा हुआ है। ये तो आपने देख लिया कहाँ कहाँ पे हमला किया इसने, वो भी अपने अकेले दम पर। किसी देश ने बलूच की अब तक हेल्प नहीं करी है। तो आखिरकार अब आपका क्या विचार है? डीप डाइव करिएगा, मंथन करिएगा, उसके बाद ही आप मुझे कमेंट करिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता है जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।